बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक अहम और हैरान कुन सवाल का जवाब आपके साथ शेयर करने का है। क्या वाकई दांतों में कीड़ा होता है या ये सिर्फ एक गलत फहमी है? हमारे माशरे के अंदर बहुत से दोस्त, अहबाब, अजीज़, माएँ बहनें इस सवाल को लेकर बड़े परेशान होते हैं और बहुत से लोग एक फ़नी भी कहते हैं कि ये कौन सा कीड़ा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये वो वाला कीड़ा है या ये साइंस की हकीकत में, और ये कौन सा कीड़ा है जो आम रूटीन के अंदर आपके दांतों को तंग करता है। बहुत से लोग बचपन से सुनते आए हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है। क्या वाकई कोई कीड़ा दांतों को नुकसान पहुंचाता है? हकीकत ये है कि दांतों के अंदर कोई हकीकी कीड़ा नहीं होता, ये सिर्फ एक आम गलत फहमी है। असल हकीकत से पर्दा हम उठाएंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले तमाम अजीज़ दोस्तों से, तमाम अजीज़ माओ बहनों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। दांतों में जो नुकसान होता है वो दरअसल एक साइंसी अमल है जिसको कैविटी फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसकी बुनियादी वजह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया हैं जो ख़ास तौर पर स्ट्रेप्टोकोकस मोड्स कहलाते हैं। दांत ख़राब होने का अमल कैसे होता है? जब आप मीठे या नशास्तादार खाने खाते हैं तो ये बैक्टीरिया बहुत बड़े खुश होते हैं। जिस तरह कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाकर हमें सुकून मिलता है, हम खुश होते हैं जहाँ आज हम बिरयानी खाएंगे या आज मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा या गाजर हलवा, फ़लाँ ये इस तरह की जो चीज़ें खाकर खुश होते हैं, तो ये बैक्टीरिया जब हम मीठा खाते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं। ये बैक्टीरिया खाने के ज़रात को फर्मेंटेशन के ज़रिए तेज़ाब में बदल देते हैं। ये तेज़ाब आहिस्ता आहिस्ता दांतों के ऊपर एक तह होती है जिनको इनामेल कहते हैं को कमज़ोर कर देते हैं। जब ये कमज़ोर हो जाती है तो वक़्त के साथ साथ एक छोटा सा सुराख और फिर ये गड़ा बन जाता है, जिसे हम आम गलत फहमी से कीड़ा लगना कहते हैं। या जी कीड़ा लग गया, ये वो वाला कीड़ा नहीं है। ये आगे जाके हम बताएंगे कि ये कौन सा कीड़ा है। तो रात के वक्त दांत ज़्यादा ख़राब क्यों होते हैं? दिन के वक्त लबाब दैन सलीवा जो ज़्यादा मकदार में बनता है, जो तेज़ाब को धोकर नुकसान कम कर देता है। तो रात के वक्त नींद के दौरान लबाब दहन कम हो जाता है जिसकी वजह से तेज़ाब ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। यही वजह है कि सोने से पहले डॉक्टर आपको कहते हैं कि ये आप इंतहाई ज़रूरी है कि आप ब्रश करें। तो अक्सर लोग इसको गलत समझते हैं, लेकिन रात के वक्त सोते वक्त ब्रश करना या कुल्ली करना एक आपकी दांतों की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सोने से पहले लाजमी ब्रश करें, खाने के बाद कुल्ली करें ताकि खाने के ज़रात मुंह में न रह जाएं। मीठे मशरूबात या खाने के खसूसी तौर पर दांतों की सफाई करें। हर 6 माह बाद जो है अपने डेंटल डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाएं। तो दोस्तों, दांतों में असली कोई कीड़ा नहीं होता, वो कीड़ा होता है जो बैक्टीरिया और तेज़ाब के असरात के नतीजा होता है। दरअसल वो वाला कीड़ा नहीं होता जो वाला आम रूटीन के अंदर इंसान के अंदर होता है। तो ये कीड़ा हकीकत में अमरूद के अंदर ही होता है, अदरवाइज़ ये जो कीड़ा है दांत के अंदर नहीं होता। दांत के अंदर ये जो होता है बैक्टीरिया और तेज़ाब के असरात का नतीजा है। अपने दांतों को सेहतमंद और चमकदार रखने के लिए रोज़ाना 2 से 3 बार ब्रश करें, मीठे खानों से गुरेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करने और सब्सक्राइब करना ना भूलें।